पानीपत के गांव कुराड़ के रहने वाले किसान देवेंद्र की लगभग 1.5 महीना पहले उत्तर प्रदेश के गांव कैराना जिले के मामोर गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और वो मामला अभी निपटा ही था कि अब देवेंद्र के बेटे रोहित को भी जो है गोली मारी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीना पहले जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि किसान देवेंद्र की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उस हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आज उनका बेटा रोहित जो है पहले सनोली थाने में अपनी जान को खतरा बताता और उसके बाद में उसका एसएचओ को कहना था कि वो अपने उसी खेत में जा रहा जहां पर उसके पिता की हत्या हुई है, तो इसलिए उसे सुरक्षा चाहिए। जिसके बाद सनोली थाना पुलिस के द्वारा रोहित को एक गनमैन जो है वो दिया जाता और जब रोहित गनमैन के साथ और अपने दोस्तों के साथ खेत में पहुंचता, उसके बाद में पहले से ही घात लगाए 2 युवक बैठे हुए थे, जो कि रोहित की तरफ से कहना है कि उसके सिर पर गोली मारना चाहते थे, लेकिन रोहित जो है अचानक से बैठ जाता है, जिसके बाद रोहित के पैर में गोली लग जाती है और उसके बाद घायल हालत में उसे पानीपत के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल रोहित के पैर के अंदर गोली अभी भी फंसी हुई है, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो वहीं क्या कुछ आखिरकार परिजनों का कहना है और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कैसे गोली लगी रोहित की? खेत में जीरी लेने जा रहे थे जी, ट्राली लेकर। तो खेत से 1 किलोमीटर पहले 2 बंदे बाइक पर आए जी। एक तो उनमें सलमान था आसिम का, एक ही पिछाड़ में आया जी, अगला नहीं पिछाड़ में आया। उन्हें काट दे जुकर गोली मार दी, सिर में मारा था जी। मैंने पैर डालिया, क्लच पे तो उठा गया, हाथ डालिया, गोड्डे पे लग गई जी। फिर वो मोटरसाइकिल लेकर बैठ गए जी। एसएचओ साहब थे भी कराना और एसपी साहब थे भी शामली। 50 बार जाकर मेरे पिताजी का मर्डर हुए पीछे भी जाकर मिला है जी। मैं कोई कार्रवाई नहीं, इनू का तेरे को सिक्योरिटी दे देंगे कब, जब मेरी लाश उठ जाएगी जब देंगे जी। आज पुलिस वाले लेकर गए थे? हाँ, गनमैन था जी, सनोली थाने से गया था जी, गनमैन साथ में ही था। वो भी थोड़ा थोड़ा बाल बचा है बेचारा, बाहर ही बैठे हैं जी। मैं भी मेरे साथ गनमैन था जी, एक वहीं का रामडे का बैठा था मेरे साथ। 2 बंदे बिहारी पीछे ट्रैली में थे जी। वो कितने लोग थे? वो 2 थे जी बाइक पे। आज किस तरह से क्या घटना हुई थी और पहले भी आपके भाई की भी हत्या हुई थी? भाई बेटा आज जीरी काटने जा रहे थे, कंबाइन ट्रैक्टर ट्रॉली, 2-4 बच्चे भी साथ थे उसके, गनमैन भी साथ था। गनमैन थोड़ा आगे था, थोड़ा 50 मीटर पीछे से कह रहे 2 लड़के थे। गनमैन से पूछा मैंने और गोली मार के भाग गए जी। तो हमारा तो रहना कुछ नहीं यूपी में, हम तो ज़मीन भी अपना डरते बेच के आ जाएंगे जी। योगी सरकार से, हरियाणा सरकार से न्याय की गुहार लगावा जी, कुछ हमारा सलूशन सरकार पहुँचता हो नहीं। हम सारा परिवार अपना नहीं उनकी भेंट चढ़ा जाएगा, मुसलमानों की मोमडनों की जी। धीरे धीरे करके एक करके मारे जाएंगे सबको, वो उनका कुछ नहीं होने वाला जी। 1-1 8-8 10-10 बच्चे हैं, हमारा तो 1-1 2-2 बच्चा है जी। इन पर निर्भर है। कितनी जमीन है जी वहाँ होगी जी 55-60 बीघे अपनी ज़मीन 2017 में खरीदी थी मेरे छोटे भाई ने जी। गनमैन कब मिला था? गनमैन का तो जी देखो आज सुबह लेके गए थे वहाँ सनोली थाने से। एसएचओ साहब पूछे मैंने तो आज भेजा था हमने साथ। तो ये भी हरियाणा पुलिस भी आई हुई है अपनी सारी थाने के एसएचओ साहब भी 4-5 आज सुबह ले गए थे। हाँ, तो जी बहुत निर्मम हत्या हुई भाई की। वहाँ पहले मुलाकात भी किसी अधिकारियों से मिले होंगे आप? वहाँ एसपी साहब से भी मिले जी, शामली एसपी है गौतम पंडित जी, उनसे मिले। उन्हें भी आश्वासन दिया हत्यारों को बख्शेंगे नहीं, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही जी। हम तो ऊपर अधिकारियों से, योगी जी से यही गुहार लावा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें योगी साहब हमने हमारे परिवार को बचाओ, कैसे भी करो जी। नहीं मारा वहाँ ज़मीन बेच कर हम अपने हरियाणा में 1 रोटी कम खा लेंगे जी, उसी से गुजारा कर लेंगे। हमने नहीं इतना धन दौलत चाहिए जी। कितने लोग पकड़े गए चाचा? वो पहले तो बेटे भाई के मर्डर में 3 पकड़े गए, 1-2 और हमने नाम दिया एसपी को, वो 12 भी वो नहीं पकड़े गए। तो गनमैन की गुहार नहीं लगाई थी? गनमैन की हमने तो अपने पानीपत एसपी से लगाई थी, इन्होंने गनमैन इशू कर दिया था।